next game is going to be KKR versus SRH. The popcorn show of this weekend. And it is my team KKR, so I am already very happy कि हम लोग पहला मैच जीते. बट अगर तुम भी KKR फैन हो और तुम ये मैच देख रहे थे, आई एम श्योर तुम्हारा जो मूड है ना, वो पहले स्टार्टिंग में जब KKR विकेट लूज कर रही थी तब ऐसे हुआ होगा, फिर जब रसल ने मारा तो ऐसे हुआ होगा, फिर जब KKR अच्छा खेल रही थी बॉलिंग में भी तो और अच्छा चल रहा होगा, फिर क्लासी ने जब मारना शुरू करा होगा टक करके नीचे गिरा होगा, और फिर जब क्लासी अल्टीमेटली आउट होता है सुरेश शर्मा को कैच पकड़ता है तब थोड़ी राहत की सांस आई होगी. बट दिस इज हाउ ग्रेट दिस गेम वॉज. एंड पता जैसे आई हैव पर्सनली क्रिटिसाइज्ड SRH अ लॉट when I was analyzing SRH for the squad analysis series. And I still stand by every point that I said. SRH has some major issues when it comes to selecting the optimal playing 11. But let me tell you, मैंने लाइव स्ट्रीम भी बोला था, हमने लाइव स्ट्रीम करी थी इस मैच की अपने दूसरे चैनल पे, ब्रो स्पोर्ट्स लाइव पे. I was so impressed with the lineup that SRH pulled out because बहुत gutsy calls लिए थे इन लोगों ने. To bench Travis Head. पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उसने 3 साउथ अफ्रीकन फॉरेनर्स खिलाए हैं. मार्को यानसन को खिलाना इतना अंडररेटेड शाउट था ये. ट्रैविस हेड को बेंच करना, मार्करम बीइंग द कैप्टन जिससे आपने कैप्टनसी ली है उसको भी खिलाना. SRH की मैनेजमेंट एंड पैट कमिंस डिजर्व क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. मैं बायस नहीं कुछ हूँगा यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी टीम के अगेंस्ट मैच है. जहाँ दूसरी टीम ने अच्छा करा है भाई, क्रेडिट बिल्कुल मिलना चाहिए. तो आई थिंक आई वॉज पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड बाय द प्लेइंग 11 ऑफ SRH बिकॉज इन लोगों ने गट्सी कॉल्स लिए थे वहाँ पे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर बैलेंस. एंड वाई डू आई से दैट, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लाइनअप्स. ठीक है, KKR की लाइनअप टू स्टार्ट विद वॉज एग्जैक्टली वॉट आई प्रेडिक्टेड इन द स्क्वाड एनालिसिस. एग्जैक्टली. रमनदीप सिंह का मैंने इंक्लूजन कहा था, कई लोग डिसएग्री कर रहे थे. ही वॉज देयर एंड हाउ गुड वॉज ही भाई, हाउ गुड वॉज ही. मजा आ गया देख के. The only changes that Gambhir made were in the batting order. Players exactly same थे. श्रेयस अय्यर थे हमारे, वेंकटेश अय्यर थे, फिल सॉल्ट ओवर गुरबाज. थैंक यू भाई गंभीर कि आपने ये चीज़ करी. नारायण थे, रसल थे, रिंकू थे, नीतीश राणा थे, हर्षित राणा थे, ओवर वैभव, वंस अगेन अ गुड कॉल. अब ओवर चेतन सिकारिया, गुड कॉल कि हर्षित राणा को खिलाया गया. मिचेल स्टार्क को तो खेलना ही था ऑफकोर्स. सुयश शर्मा थे एज द इम्पैक्ट प्लेयर. रमनदीप सिंह थे, अपने वरुण चक्रवर्ती थे. तो ये तो हमारे प्लेइंग 12 हो गए थे. अगर मैं SRH की बात करूं अभी, ठीक है, SRH का तो मैंने पर्टिकुलरली आई वाज सो इम्प्रेस, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था भाई टीम का. मयंक अग्रवाल एंड राहुल त्रिपाठी वर इन द टीम, दोनों टीम में थे. एंड अभिषेक भी आ गया था टीम में इवेंचुअली, वो ओपनिंग कर रहा था. इनफैक्ट राहुल त्रिपाठी 1 डाउन थे. तीनों इंडियन प्लेयर्स ने ना इज प्रॉब्लमैटिक इन माई ओपिनियन बिकॉज ऑल ऑफ these 3 guys are not very well reputed. Mayank Agarwal did play really well in the short span that he was on the pitch, but ultimately जो मैं issues को point out कर रहा था वो दिखने शुरू हो गए थे. Over dependence on foreign players. Ultimately तुम्हारी शक्ल किसने बचाई है? क्लासन नहीं बचाई है. You could argue the same thing for KKR, but KKR का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट क्यों है मैं अभी आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली में. ठीक है, माकरम थे, क्लासन थे, अब्दुल समाद थे. वंस अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले, कई लोग डिसएग्री कर रहे थे. शाबाज थे वहाँ पे, मार्को यानसन थे, पैट कमिंस थे, भुवनेश्वर कुमार थे. तो बैटिंग डेप्थ इनकी अच्छी थी, अच्छी बैटिंग डेप्थ थी एंड बॉलिंग ऑप्शंस भी डिसेंट थे. मयंक मारकांडे थे जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, एंड नटराजन थे. नटराजन भी एक्सपेक्टेड ही था बिकॉज एक गट्सी कॉल यहाँ पे क्या लिया गया, उमरान मलिक को नहीं खिलाया गया. क्रेडिट टू SRH भाई, ये गट्सी कॉल्स देने ज़रूरी थे एंड इसका फ़ायदा मेरे ख्याल से हमें दिखा है. ऑल्दो कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि बॉलिंग में क्या ही हुआ, पिट तो गए, 200 रन तो खा ही लिए, बट उसमें मैं रसल का बहुत बड़ा हाथ था. तो आई थिंक ओवरऑल दे डिड प्रिटी वेल देयर. अगर हम लोग अब आए मैच की बात करने, ठीक है, टॉस जीतती है SRH, बॉलिंग करती है. द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, एंड आई एम श्योर अगर आप एक KKR फैन हो आप अग्री करोगे, द पिच वॉज नॉट अ प्रॉपर टर्नर. एंड मैं अभी से एक बात बोल देता हूँ बिफोर गोइंग इन टू द प्रॉपर एनालिसिस. अगर KKR के होम मैचेस ईडन गार्डन्स में जो होंगे, अगर पिच इस टाइप की होने वाली है तो मेरे भाई ये बात लिख के ले लो, KKR को क्वालिफाई करने में परेशानी आएगी. अगर टर्नर बनेंगी ना तो और ज़्यादा आसानी से क्वालिफाई करेंगे फॉर श्योर. तुम जस्ट एक चीज़ बोलता हूँ, इमेजिन करना इस चीज़ को, ठीक है. अगर पिच जो है इतनी अच्छी है बैटिंग के लिए, फास्ट बॉलर्स को बाउंस मिल रहा है, कैरी मिल रहा है, तो लॉजिकली आदमी 3 स्पिनर्स, प्रॉपर 3 स्पिनर क्यों खिलाएगा? कोई भी और टीम होती जिनका होम ग्राउंड ऐसा होता तो वह 3 प्रॉपर स्पिनर्स की जगह 3 प्रॉपर पेसर नहीं खिलाते. हमने यहाँ पे हर्षित राणा को खिलाया,
हमने यहाँ पे मिचेल स्टार्क को खिलाया, हम लोग मोस्ट लाइकली साथ में चेतन सकारिया को भी खिला लेते शायद, या वैभव को खिला लेते शायद। हमने लेकिन 3 स्पिनर क्यों खिलाए? क्योंकि केकेआर का ऑब्सेशन है वो, केकेआर की आइडेंटिटी है कि हम वी वांट अ कपल ऑफ मिस्ट्री स्पिनर्स एंड वी टेक प्राइड इन दैट। बट या तो तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो विद चेंजिंग टाइम्स, या तो पिच क्यूरेटर को बोलो बेटा हम बहुत पैसे दे रहे हैं यहाँ पे मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए। केकेआर जो फ्रेंचाइज है दे शुड कॉल द पिच क्यूरेटर आउट। ये चीज़ मैंने हर्षा भोगले को बोलते सुनी थी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। He said that KKR is paying a lot of money to the pitch curator and Eden Gardens, the ground, and they can very easily say, ki, dude, we are paying you a lot of money. Either listen to what we are saying, or we will host our matches somewhere else because we are not getting the home advantage we want here. या तो फिर आप 3 पेसर्स खिलाओ, 2 स्पिनर खिलाओ। अगर आपको स्पिनर से इतना ऑब्सेशन है, एंड आई गेट वाई, बिकॉज इतने अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स है, इस पिच पे भी अच्छा करके दिया है, तो बट अगर उनको पिच से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, इमेजिन उनका पोटेंशियल कितना और 10x हो जाएगा। तो आई थिंक केकेआर का होम ग्राउंड अगर ऐसे रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक। थोड़ी हर्डल्स आ सकते हैं क्वालिफाई करने में, शायद अभी भी कंफर्टेबली क्वालिफाई कर जाएं, बट अगर ये पिच टर्नर बन जाए तो उससे 10 गुना ज़्यादा कंफर्टेबली क्वालिफाई करेंगे। लिख के ले लो ये बात। बट एनीवे, लेट्स नाउ कम टू द फर्स्ट इनिंग्स। ठीक है, फिल सॉल्ट ऑफ टू अ ब्लेजिंग स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पहले पावर प्ले में बनते हैं 43 रन और 3 विकेट गिरते हैं। एंड ये पावर प्ले देख के ना मुझे एग्जैक्टली आरसीबी वाले पावर प्ले की याद आ रही थी जब वो चेन्नई के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे। तो पहले मैच में जब फार डुप्लेसी अगेंस्ट से पिटाई कर रहा था, यहाँ पे फिल सॉल्ट पिटाई कर रहा था, और फिर 2-3 ओवर के बाद एकदम से सब आउट होने शुरू हो गए। और अल्टीमेटली जहाँ लग रहा था कि पावर प्ले में 60 रन आएंगे, सिर्फ 40 समथिंग रन आ पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सुनील नारायण से ओपनिंग कराई जाती है। क्या मैं इस डिसीजन के सपोर्ट में हूँ? पहली बात तो मैं चाहता हूँ सब कमेंट करके बताएं अपने रीजन से कि क्या आप चाहते हो नारायण को ओपनिंग करना देखना। इनिशियली मेरा जो इनिशियल रिएक्शन है, जो थॉट है कि आई डिसएग्री, आई डोंट वांट नारायण टू ओपन। आई थिंक वो हिम द आइडिया ऑफ हिम एज अ बैट्समैन इज फार गॉन। अब वो इट्स बैक इन द पास्ट, वापस वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं। वी हैव बेटर ऑप्शंस इन नीतीश राणा, इन वेंकटेश अय्यर, ये सब लोग बेटर ओपनिंग कर सकते हैं। The other thought where I think Gambhir might be coming from, I tried to understand Gambhir क्यों कर रहा होगा ऐसा। The only possible explanation is, अगर हम लोग नारायण को नंबर 8 पे लेके आ रहे हैं 6 डाउन पे, वहाँ पे हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जिससे हम एक्सपेक्ट कर सके कि ये 10-15-20 रन बना सकता है। नारायण एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, एट द एज ही इज इन, ही कैन नॉट गारंटी अस दोज नंबर्स, चाहे वो सिर्फ 10-15 रन की हों, वो गारंटी नहीं कर सकता एट नंबर 8, विच मीन्स ऑन पेपर हमारी बैटिंग ऑर्डर की डेप्थ बहुत लग रही होगी देखने में कि नंबर 8 पर नारायण आ रहा है, फिर स्टार्क आ रहा है, फिर हर्षित आना आ रहा है जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। बट क्या इन रियलिटी नंबर 8 वाला बैट्समैन हमें 10-15 रन भी गारंटी कर सकता है? नॉट रियली। सो माइट एज वेल उसको ओपनर बना दिया जाए, जिसकी वजह से रसल, रिंकू जैसे बंदे नंबर 7 और नंबर 8 पे आ रहे हैं। एक फ़ायदा है, एक डाउन साइड है इसका। फ़ायदा यह है कि इसकी वजह से हमारी बैटिंग डेप्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि नारायण फिर ऊपर जितने भी रन मार रहा है वो बोनस ही है पिंच हिटर की तरह, एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ बिहाइंड हिम। तो इमेजिन पैट कमिंस जो कि सोचता है कि मैंने 5-6 विकेट ले लिए, 6 विकेट ले लिए, मैं मैच जीत रहा हूँ, देखता सामने से रसल बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कितना डीमोटिवेटिंग होगा वो। डाउन साइड क्या है इसका? गायज लाइक रिंकू एंड रसल विल गेट टू प्ले फ्यूअर एंड फ्यूअर डिलीवरीज। ये डाउन साइड एक है जेन्युइन। आई थिंक ये गैम्बल है एंड शायद गंभीर कुछ मैचेस के लिए स्टिक करे इसके ऊपर, बट लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर। मतलब आई एम ओपन टू दिस बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू ट्रस्ट गौतम गंभीर हेयर, बट इनिशियली मेरा रिएक्शन था कि क्यों करने की जरूरत है ये, बिकॉज ही गेट्स आउट, रन आउट हो जाता है, एंड कितने गंदी तरीके से रन आउट हुआ। दैट इज माई प्रॉब्लम। आई डोंट सी अ लॉट ऑफ एफर्ट विद हिम विद द बैट, नारायण के साथ, इवन ऑन द फील्ड। If a guy is opening, if he's getting the privilege of opening for KKR, he should be doing better यार। Let's just put it that way। फिर हमारे आते हैं वेंकटेश अय्यर, जो कि बहुत ही एक्सप्लोजिव स्टार्ट लेते हैं और फिर उस एक्सप्लोजिविटी में ही कूद के मारने के चक्कर में कवर्स पे कैच दे बैठते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे शाउट आउट दूंगा भुवनेश्वर कुमार को। जिस तरीके से उसने पावर प्ले में बॉलिंग करी है, ही वॉज लुकिंग अनप्लेएबल। आई नो उसके स्टैट्स अल्टीमेटली 4 ओवर में कुछ 50 रन उसने खाए, इट वॉज हॉरेंडस ऑन पेपर, बट अगर आप उसके पहले के 1-2 ओवर देखोगे ना, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ स्टैट से मत जाओ। अनप्लेएबल बॉलिंग कर रहा था वो, अनप्लेएबल। वो तो रसल ने बाद में ज़्यादा मार दिया उसको। तो भूवी वॉज लुकिंग ग्रेट इन द पावर प्ले।
पावर प्ले में फिर जब वेंकटेश अय्यर आउट होते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं, दूसरी बॉल पर ही पता नहीं क्या करने जा रहे थे भाई साहब, मिड ऑफ पे आउट हो जाते हैं, 3 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले में केकेआर के। रमनदीप सिंह आते हैं, फिर रिंकू नहीं आता, रमनदीप आता है, अनदर इंटरेस्टिंग चेंज बाय गौतम गंभीर। व्हाट आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स हियर इज, कई लोग कहेंगे एसआरएच के साथ भी अगर ऐसा हो, ओपनिंग बैटिंग और वो टॉप 3 में इंडियंस वीक लग रहे हो, तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो केकेआर में क्यों नहीं कर रहे हो। द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस इज, look at the depth KKR can afford to have. Second, look at the form of the players in the middle order that KKR has. क्लासिन के अलावा मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में कितने लोगों का फॉर्म ऐसा है एसआरएच में? नहीं है ना। अब्दुल समाद का कैसा फॉर्म है, शहबाज का कैसा फॉर्म है, पैट कमिंस को क्या आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो, भुवनेश्वर कुमार को इतना ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं ना। सो अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सोनली ऑन द शोल्डर्स ऑफ क्लासिन। यहां पे वैसा नहीं है। रसल नहीं चला तो भाई रिंकू बैठा है बगल में। तुम 2 ऐसे स्टॉलवर्ड्स भी ले आओ ना, यू कैन अफोर्ड दिस स्ट्रैटेजी। दिस इज द डिफरेंस। सेकेंडली, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई ऑब्जर्व वंस अगेन वॉज, अनलाइक द लास्ट फ्यू सीजन्स जहाँ पे केकेआर की डेप्थ हुआ ही नहीं करती थी बैटिंग में, इस बार क्योंकि इतनी ज़्यादा डेप्थ थी, आई वॉज सो हैप्पी एंड आई एम श्योर गंभीर ने चीज़ बोली होगी कि हमारे पास बहुत डेप्थ है बैटिंग में, तो कोई भी डर के नहीं खेलेगा, सब जाओ फ्रीली खेलो, आउट हो रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन रन रेट नहीं रुकनी चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज इसका एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो क्या हुआ कि सब आउट हो गए जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर, बट ये वर्स्ट केस सिनेरियो था और हमने फिर भी 200 रन बनाए। क्यों? क्योंकि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं होना, बिकॉज पीछे हमारे पास रिंकू, रसल, नीतीश राणा जैसे बंदे हैं। जिस दिन सोचो ये चल गए तो हम कितने रन मार सकते हैं। ये सेम चीज चेन्नई ने करी है एंड हर्षा भोगले ने भी बहुत तारीफ करी है, मैंने ट्वीट भी करी है चीज। व्हेन अ टीम हैज दिस लेवल ऑफ बैटिंग डेप्थ, यू शुड बी गोइंग ऑल आउट फ्रॉम द गेट गो। विकेट बचाने के चक्कर में मत रहो। क्या करोगे विकेट बचा के? वो दिन गए T20 के। अब तो आई वॉज हैप्पी टू सी दिस मेंटल शिफ्ट इन केकेआर, बहुत मजा आया देख के। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम देखते हैं रमनदीप सिंह, जिस तरीके के पुल शॉट मार रहा है भाई, दिल खुश हो गया देख के। मैंने ये चीज़ लाइव स्ट्रीम पे बोली थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये चीज़ मीन करता हूँ। श्रेयस अय्यर कैन लर्न अ थिंग और टू अबाउट द शॉर्ट बॉल फ्रॉम रमनदीप सिंह। छोटी बॉल पे पुल का छक्का, हुक का छक्का कैसे मारना है ना, वो श्रेयस अय्यर सीख सकता है रमनदीप सिंह से थोड़ा बहुत। तो एटलीस्ट ये इनिंग्स देख के तो लग रहा था कितना कंफर्टेबली उसने बैकफुट पे आके पुल के छक्के मारे यार, मजा आ गया देख के। श्रेयस अय्यर ऑन द अदर हैंड, वुड ही लुक सो कंफर्टेबल? आई हाईली डाउट। सो वैसे रमनदीप सिंह जो है एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू करते हैं, बट वहां पे नीतीश राणा एक रेकलेस शॉट खेल के, रिवर्स स्वीप खेल के लेग स्पिनर पे, मयंक मार्कांडे पे, जिसको विद द टर्न वो स्लॉक कर सकते थे, मुझे लग रहा है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के चक्कर में रिवर्स स्वीप मार के स्क्वायर लेग पे पकड़ा के आ गए, पॉइंट पे पकड़ा के आ गए। एंड गौतम गंभीर का भी रिएक्शन दिखाया था, इतना गुस्से में था वो, इतना फ्रस्ट्रेटेड था वो, एंड राइटफुली सो। नीतीश राणा वुड हैव बीन आवर कैप्टन अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होता तो। सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ सीनियोरिटी दैट गाय होल्ड्स इन द स्क्वाड, एंड वो ऐसा इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल रहा है व्हेन वी आर ऑलरेडी 3 विकेट्स डाउन, 2-3 विकेट्स डाउन। इट फील्स सो रिस्पॉन्सिबल। I do not support this. And उसका तो थोड़ा हंसते हुए जा रहा था, quite frankly felt a bit irritating as a fan. तो वो आउट जब हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि मिडिल ऑर्डर में रमनदीप सिंह एक इनिंग्स रीबिल्ड करना शुरू करता है। एंड व्हाट वाज सो नाइस टू सी वाज, जब हम लोगों ने पहले के 10 ओवर खत्म करे, वी वर 77 रन्स एंड 4 विकेट्स डाउन। बहुत अच्छी रन रेट चल नहीं रही थी, थैंक्स टू दीज 4 विकेट्स। ठीक है, यहां पे वन मोर थिंग दैट आई फेल्ट, बीच वाले फेज में ना ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी कहीं ना कहीं शायद पिच थोड़ा फंस तो नहीं रही थी, क्योंकि जब फिल सॉल्ट बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे रमनदीप के साथ, ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन्स आई सॉ, कमेंट्री तो मैंने म्यूट पे कर रखी थी बिकॉज मैं लाइव कर रहा था उस टाइम पे, लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कि वो ना बैकफुट पे खेलने जा रहा है फिल सॉल्ट, हम बैट पहले चल गए, बॉल बाद में आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है देखने में कि थोड़ा उसने बैट थ्रो कर दिया, बॉडी से अवे खेल रहा है थोड़ा सा। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि द बॉल इज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट एज द बैट्समैन वाज एक्सपेक्टिंग इट टू। ठीक है, एंड सो उस छोटे से फेस के लिए मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कहीं बॉल थोड़ी फंसनी तो शुरू नहीं हो गई, एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट कि अगर बॉल अभी फंस रही है तो शायद बाद में ही फंसेगी। ऑल्दो आई थिंक वो शायद थोड़ा सा छोटा ही फेस था, उसके बाद तो विकेट वाज एज गुड एज एवर बिफोर फॉर बैटिंग, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली फिर जब फिल सॉल्ट आउट होता है, बाय द वे डेब्यू पे 50 मारी है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड स्टिल मेंटेन माई स्टांस ऑन दैट। बहुत अच्छा हुआ कि फिल सॉल्ट हमारी टीम में आ गया, जेसन रॉय नहीं है।
बट जब वो आउट होता है देन वी सी रिंकू एंड रसल शो भाई. रमनदीप इवेंचुअली अच्छा खेलते हुए he was trying to hit the gap between mid off and covers, वो dive मार के कैच पकड़ ली. And let me just take a moment here. I think SRH was maybe the best fielding side in this first round of games that we have seen. Mumbai comes close, उसकी बात भी करेंगे towards the end of this podcast. इन दो टीम्स ने जो फील्डिंग करके दी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो अभी बता देता हूँ, सेकंड इनिंग्स शुरू होने से पहले बता देता हूँ. केकेआर और एसआरएच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता है क्या था? केकेआर की फील्डिंग यहाँ थी, एसआरएच की फील्डिंग यहाँ थी. केकेआर अगर हार गई होती ना मैच, उसमें बहुत बड़ा हाथ केकेआर की फील्डिंग का होता. एसआरएच की फील्डिंग स्टुपेंडस यार. 2-3 लोगों को तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कैचेस पकड़ के आउट किया, मजा आ गया देख के भाई. दे वर क्रिएटिंग चांसेस आउट ऑफ नोवेयर. केकेआर वर गिविंग अवे चांसेस, हैंड हेल्ड चांसेस गिविंग अवे. क्या मतलब, क्या सोच रहे हो तुम? I'll come to that criticism even further in the second innings. अभी I'll say जब 15 ओवर्स हो जाते हैं, we were 123 for 6. ठीक है, जो 10 से 15 ओवर वाला जो फेज था, ये हमारे लिए रिलेटिवली अच्छा होता है. वी स्कोर ऑलमोस्ट 46 रन्स, तो मतलब मोर देन 9 रन्स एन ओवर आप मार रहे हो, बट आप 6 विकेट डाउन हो चुके हो. पॉइंट क्या है मेरा? जो फायदा था नारायण को ऊपर बैटिंग कराने का, 6 विकेट गिरे, बैटिंग पता है कौन करने आ रहा है? रसल अब बैटिंग करने के लिए आ रहा है. दिस इज द डेप्थ दैट वी वर क्रेविंग फॉर. क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम नारायण और शार्दुल ठाकुर हुआ करते थे. मैसिव इंप्रूवमेंट है थैंक्स टू द ऑक्शन. एंड जो आखिरी के 5 ओवर में हम लोग देखते हैं, मतलब मैं आपको जस्ट बताऊं, 208 पे हम लोग गेम खत्म करते हैं. मोर देन 8, आई थिंक 85 रन्स कुछ हमने मारे हैं आखिरी के 5 ओवर में. 5 ओवर में आखिरी के, ऑन द टॉप ऑफ माई हेड अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसकी रन रेट है 17 रन्स पर ओवर. 17 रन आप हर ओवर में मार रहे हो 5 ओवर तक आखिरी के. कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट रसल हैज कॉज्ड? प्लस हमारे रिंकू का आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड कैमियो था. 20-25 रन ही मारे हैं, पर बहुत क्रूशल थे, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया रसल को. रसल ने जो छक्के मारे हैं भाई, मतलब वो छक्के सिर्फ वही मार सकता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी टेक्निकल. दैट इज प्योर ब्रूट पावर फ्रॉम रसल. So nice to see him back in form, because we have seen him this year in the past 5-6 months as well. Heard a lot about him being in great form in other franchise leagues. Finally, him replicating this form in IPL for KKR feels the best. अगर ये सीजन रसल इस तरीके से खेल सकता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हर मैच में ऐसा खेले, फेयर एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, बट टाइम टू टाइम अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज वो ड्रॉप करता रहे भाई, बहुत हेल्प हो जाएगी यार, बहुत हेल्प हो जाएगी भाई मिडिल ऑर्डर की. अगर इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा ऐसे परफॉर्म करके दे रहा है तो बहुत हेल्प हो जाएगी भाई. नॉनदलेस क्रेजी कार्नेज बाय रसल, एंड सिंगल हैंडेडली एक ऐसे टोटल पे ले आया हम लोगों को जहाँ से हारना क्वाइट ऑनेस्टली एम्बैरेसमेंट होता. अगर 208 रन बना के भी अगर आप हार रहे हो तो इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू ब्रो, वेरी ऑनेस्टली. एंड भुवनेश्वर कुमार का जैसे मैंने कहा था, इनिशियली ही लुक ग्रेट, बट रसल का इफेक्ट देखो, गेम खत्म होते होते उसने 4 ओवर में 50-7 रन दे दिए थे. नटराजन वॉज द बेस्ट बॉलर अल्टीमेटली, 3 विकेट लिए उसने, 32 रन दिए. कमिंस भी इकोनॉमिकल था, मयंक मार्कंडे वॉज ऑल्सो डिसेंट, बट रेस्ट ऑफ द गाइज दे वर टेकन टू द शोर बाय आंद्रे रसल फॉर श्योर. सेकेंड इनिंग्स पे आते हैं. ठीक है, पहला जो पावर प्ले था यहाँ पे 65 रन बनाती है सनराइजर्स हैदराबाद, 1 विकेट खोती है. मयंक अग्रवाल आउट हो जाते हैं हमारे, वो हर्षित राणा उसको सेंड ऑफ भी देता है पूरा. व्हाट आई डोंट लाइक इज, पहले जब मैंने देखा था ना, ये जब मैं लाइव टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा था हर्षित राणा अरे यार क्यों कर रहा है, छोड़ना, तेरे से सीनियर है यार, थोड़ी रिस्पेक्ट कर. बट देन आई फेल्ट कि चलो ठीक है यार, बैंटर चलना भी चाहिए, क्या बुराई है. जब मैं कंप्लीटली एम्पैथाइज करने लग गया ना हर्षित राणा के साथ, वो तब था जब मैंने न्यूज़ पढ़ी कि बीसीसीआई ने 60% मैच फीस काट दी उसकी भाई, इस जेस्चर के लिए. क्या है यार, थोड़ा फ्लेवर तो आने दो मैच के अंदर. आई नो क्रिकेट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट, बट यू हैव टू इवॉल्व. जेन जी डज नॉट लाइक जेंटलमैनली बिहेवियर ऑल द टाइम. दे वॉन्ट टू सी फाइट्स, दे वॉन्ट टू सी कॉन्फ्रंटेशंस, दे वॉन्ट टू सी अग्रेशन ऑन द पिच, and it is not the most gentlemanly behavior on the pitch, to be very honest. But that is how you evolve with evolving times. If you want to retain audiences, if you want to explore new markets, अभी हमारी जनरेशन में यही है भाई, लोगों को मसाला चाहिए देखना. अनफॉर्चुनेट है लेकिन यही है,
लोगों को ये नहीं देखना उसने कितनी अच्छी कवर ड्राइव मारी है, लोगों को देखना उसने एचएस को गाली दे दी. इफ इट इज सेलिंग एंड यू काइंड ऑफ, इट फेल्ट टू हार्श. 20% 10% करते समझ में आता, 60% फेल्ट टू हार्श यार. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, वुड लव योर कमेंट्स ऑन दिस वन. ठीक है, बट हर्षित को एक मैं चीज यहाँ पे कहूंगा, 3 ओवर डलवाना, दैट वॉज अ गट्सी मूव. नॉट श्योर इसमें श्रेयस अय्यर का ही पूरा हाथ था, फिर गंभीर का भी हाथ था, जो भी है, बट इट वॉज अ गट्सी मूव टू कंटिन्यू विद हिम फॉर द 3rd ओवर इनसाइड द पावर प्ले, एंड उसने वो विकेट ले लिया मयंक अग्रवाल का. उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है. वन थिंग दैट आई वुड से फॉर गौतम गंभीर है, ठीक है, गौतम गंभीर एज अ मेंटर है टीम के अंदर, सचिन भी एज अ मेंटर है मुंबई में, हमने और भी एग्जांपल्स देखे बाकी टीम्स के. आई थिंक व्हाट गौतम गंभीर ब्रिंग्स टू द टेबल एज अ मेंटर ऑफ एनी टीम, it is unlike anybody else, and this is coming from the biggest fan of Sachin Tendulkar. I think Sachin is the greatest of all time, but I think Gautam Gambhir जो ऑरा और जो इन्वॉल्वमेंट लेके आता है एज अ मेंटोर, मतलब मैं उसको देख रहा था बार बार, हर ब्रेक पे, वाटर ब्रेक हो, ड्रिंक्स ब्रेक हो, स्ट्रेटेजी टाइम आउट हो, हर बार वो जा रहा है ग्राउंड के अंदर, चंद्रकांत पंडित साइड में खड़ा होकर ऐसे चुप चुप बैठा हुआ है ऐसे, श्रेयस अय्यर एंड पूरी टीम गौतम गंभीर के अराउंड गैदर कर रही है, एंड जो बोल रहा है उसकी बातें सुन रही है. स्ट्रेटेजिकली डिसीजन मेकिंग वाइज कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है गौतम गंभीर. मेंटर्स का कोई काम इतना है नहीं करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेंटर के लिए बहुत आसान है कि वो बोले मैंने तो बस मैच से पहले जो स्पीच देनी थी, जो टैक्टिक्स बताने थे, थोड़े सजेशंस देने थे, वो दे दिए, फिर तो बाकी तो कोच का काम है और कैप्टन का काम है. द वे इन विच गौतम गंभीर इज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ एज अ केकेआर फैन, यू मस्ट एग्री, इट इज सो नाइस टू सी. नो, अच्छा लगता है कि उस कैलिबर का बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, एंड श्रेयस अय्यर को गाइडेंस भी मिल रही है. श्रेयस अय्यर वाज वेरी अनहैप्पी इन हिज फर्स्ट सीजन कि मैकलम क्या कर रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा. नाउ हैज गौतम गंभीर टू लुक अप टू, अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर केकेआर फॉर श्योर. फिर हम देखते हैं अ कम बैक फ्रॉम केकेआर, बिकॉज अगले 4 ओवर में, 6 से 10 ओवर के बीच में 99 रन पे होती है एसआरएच और 2 विकेट गिर जाते हैं. रसल भाई साहब आते हैं, पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं अभिषेक का. गोल्डन आर्म चल रहा है भाई, रन भी बन रहे हैं, विकेट भी आ रहे हैं, ही इज रनिंग बैक द ईयर्स, क्रेडिट टू हिम. बट एक जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, विच वॉज नारायण के बॉल पे. बाय द वे, नारायण आई नो स्टैटिस्टिकली बेस्ट बॉलर नहीं था, अगर तुम आंखों से अपना मैच देखो, ही वॉज द बेस्ट बॉलर आउट देयर. इन अ गेम जहाँ पे 400 रन बने, वहां पे उसने एक भी चौका छक्का नहीं खाया, एक भी, सिर्फ 19 रन दिए उसने और 1 विकेट लिया. 2 विकेट उसको और मिलने चाहिए थे, एक जो वरुण ने ये टिल्ला कैच छोड़ दिया, और एक जो उसने वो DRS लिया नहीं, प्लम LBW था एक, पता नहीं क्यों नहीं लिया. एंड नाउ लेट मी कॉल आउट द फील्डिंग ऑफ केकेआर. गौतम गंभीर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड इन दी ऑक्शन, मेगा ऑक्शन. उसने हमारी बैटिंग डेप्थ सुधार के दी, उसने हमारी बॉलिंग डेप्थ सुधार के दी. वी हैव अ गुड कैप्टन इन श्रेयस अय्यर. One of the next big objectives for Gambhir going into the next auction should be to create a state-of-the-art fielding side. A great fielding side. KKR has been lacking that for a couple of years now. I think KKR was the worst fielding side last season and they are still that. हम फील्डिंग से अपना कोई भी मैच जीते जिताई सिचुएशन से हार सकते हैं, ये लिख के ले लो. अभी भी KKR की वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस है ये. एंड एज अ केकेआर फैन जो भी चीज़ डिनाई कर रहे हैं, डिल्यूजन में रह के ना, अपनी आंखें खोलो. किसी और टीम के फैन से पूछो, वो तुम्हें असलियत दिखाएगा इस चीज़ पे. मैं भी केकेआर फैन हूँ, लेकिन जो गलती है उसे पॉइंट आउट करो भाई. अ ग्लेयरिंग मिस्टेक. केकेआर इज द वर्स्ट फील्डिंग साइड यार, सबसे घटिया फील्डिंग साइड है हमारी. हमें इंप्रूव करना पड़ेगा अगर हमें जीतना है तो. नॉनदलेस, इसके बाद हम लोग देखते हैं, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज विच इज द 10th to the 15th ओवर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहली बात तो एसआरएच के लिए भी मैं ये कहूँगा, जब विकेट्स गिर रहे थे ना, दे वर नॉट स्टॉपिंग कि अब आराम से खेलना शुरू कर दो. था भाई, उन्हें पता 200 रन चेज करने तो मार के ही आउट होंगे. अब आउट हो गए तो हो गए. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, इनके भी पहले ओवर बड़े एक्सपेंसिव गए थे, इफ़ यू नोटिस. बट 10 से 15 ओवर के बीच में अब हमारा कम बैक और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. पंजा हम लोग, मतलब वो होता है ना, जगड़ लेते हैं पंजे के अंदर टीम को. 128 for 4 हो जाती है 15 ओवर्स के बाद. एंड त्रिपाठी और माकरम जो हैं, वो दोनों हमारे स्पिनर्स पे आउट हो जाते हैं. अल्टीमेटली इस फेज़ में 10 से 15 ओवर के बीच में, जो कि बहुत ही क्रूशल फेज़ होता है, 30 बॉल्स हुई, 5 ओवर हुए, सिर्फ 29 रन आते हैं. केकेआर ऑलमोस्ट किल्ड द गेम, बिकॉज यहाँ से गेम चलते चलते आखिरी के 3 ओवर में सिर्फ क्या 60 रन रह गए थे सिर्फ 3 ओवर में. 60 रन विच मीन्स 20 रन एवरी ओवर.
एंड फिर केकेआर ने जो है गुड़ गोबर करना शुरू करा। एंड यहाँ पे केकेआर की एक बहुत बड़ी वीकनेस निकल के आई, विच इज फर्स्टली द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, सेकेंडली डेथ बॉलिंग। एंड इन दोनों में के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मिचेल स्टार्क। अगर मिचेल स्टार्क का फॉर्म खराब है तो ये दोनों वीकनेसेस हमारी निकल के आएंगी। अगर मिचेल स्टार्क का फॉर्म अच्छा है तो ये दोनों वीकनेसेस कवर कर लेगा। मिचेल स्टार्क ने जो वो सेकंड लास्ट ओवर डाला है, उसने गेम हरवा दिया था भाई। वहां पे मैं मजाक से हटके बता रहा हूं, वो गेम हरवा दिया था उसने। क्लासन ने जो शॉट्स मारे हैं ना, मतलब इट इज़ वेरी रेयर कि क्लासन ने जो इनिंग्स खेली है, इट वॉज सेकंड बेस्ट ऑन द डे टू आंद्रे रसेल। बहुत रेयर होता है वो जो इनिंग्स उसने खेली है ना, वो ऑन एनी अदर डे वो बेस्ट इनिंग होती है उस दिन की। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ रसेल ऑल्सो। क्लासन ने जो खेला है भाई, सिंगल हैंडेडली गेम में लेके आया टीम को। लास्ट ओवर आता है हर्षित राणा को। श्रेयस अय्यर ने खुद कहा कि ही वॉज लुकिंग नर्वस बाय द वे, बट क्रेडिट टू दैट गाय यार, जो नर्व्स उसने अपनी होल्ड करके रखी हैं। पहली बार पे छक्का खा गया था, लंबा छक्का। एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था, मैं मोहित से डिस्कस कर रहा था कि भाई बंदा अपनी पिच के इतने, इफ यू सी क्लासन जो है क्रीज के इतनी अंदर खड़ा हुआ था। यॉर्कर डालने जाओगे तो उसके लिए वो लो फुल टॉस बन जाएगी या फिर फुल लेंथ की डिलीवरी बन जाएगी। शॉर्ट बॉल डाल लो तो वो पुल तो वैसे ही अच्छा मार रहा है, तुम बचोगे कहाँ? कैसे बचोगे भाई? बहुत मुश्किल है बचना। एंड वहाँ पे वो गट्स दिखाना, रोलिंग द फिंगर्स ओवर द बॉल, एज लेके जाना और फिर सुयश शर्मा का वो कैच पकड़ना। भाई केकेआर ने जितनी भी घटिया फील्डिंग करी हो पूरे मैच में, वो कैच पकड़ना बहुत ज़रूरी था। एंड उसके चलते हुए थैंकफुली हम गेम जीत गए। पैट कमिंस ने लास्ट बॉल मिस कर दी। अ वेरी थ्रिलिंग विक्ट्री। आई थिंक यू कुड आर्ग्यू द बेस्ट गेम ऑफ द वीकेंड। GTMI वाला क्लोज आता है, बट वो फिर आखिर की बॉल पता था क्या रिजल्ट होने वाला है। दिस गेम वेंट टू द लास्ट बॉल एंड द मैनर इन विच इट डिड। रसेल की पहला द रसेल शो, फिर द क्लासन शो, मज़ा आ गया देख के। ग्रेट गेम, अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अस। बट एज आई सेड, हर टीम की कुछ वीकनेसेस दिख रही हैं साफ साफ। केकेआर की भी वीकनेस 2-3 दिख गई हमें, ठीक है। वर्स्ट फील्डिंग, फास्ट बॉलिंग इशूज एंड डेथ बॉलिंग इशूज। हमें काम करना है इसके ऊपर एज वी मूव फॉरवर्ड। SRH के लिए मतलब टॉप ऑर्डर में अगर मयंक अग्रवाल अभी चल गया, वरना देयर इज नो फायर पावर क्वाइट ऑनेस्टली। ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स हमें दिखी गई अल्टीमेटली। लोग भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत कह रहे थे, नाउ यू सॉ कोई पावर हिटर आ जाएगा तो क्या हाल होगा। एंड जो लोग कह रहे थे कि भाई SRH को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड मैं क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा था। बिकॉज अभी तो ये KKR है, अभी मुंबई और चेन्नई आ जाएंगी तो वो और भी पीट सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर SRH ऐसे ही गट्सी रहती है अपने कॉल्स के साथ टीम सिलेक्शन के, दे कैन डू गुड फॉर श्योर। क्रेडिट वहाँ पे मिलना चाहिए। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।